हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इंडियन आइडल सीज़न 15 में विनर रह चुकी मानसी। मानसी को विनर आखिर किसने बनाया, कौन है इसके पीछे, चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सभी को पता है कि मानसी विनर बन चुकी हैं इंडियन आइडल सीज़न 15 की। ट्रॉफ़ी उनके हाथ में आ चुकी है, लेकिन क्या ये सही है? क्या मानसी को ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए थी और किसके पीछे है इसका सबसे बड़ा हाथ? तो इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो टॉप 3 कंटेस्टेंट थे, एक थी मानसी, शुभजीत और स्नेहा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कंटेस्टेंट हम आपको बताएं, अगर इन तीनों में से बताएं तो स्नेहा और शुभजीत थे, ठीक है, क्योंकि ये हर स्टाइल के गाने गा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम मानसी की बात करें तो आपने खुद ने देखा होगा पूरे सीज़न में मानसी ने कोई भी स्लो मोशन का सॉन्ग नहीं गाया, यानी कि सैड सॉन्ग कह लें या स्लो सॉन्ग कह लें, ठीक है। उन्होंने जब भी गाए हैं एक रिमिक्स टाइप जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उन्होंने वही गाए हैं या रॉकिंग सॉन्ग गाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में आपको हर तरीके की सिंगिंग आनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही पैटर्न पे अगर आपकी आवाज़ फिट बैठती है तो फिर किस बात को लेकर आप डिज़र्विंग कंटेस्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है सिंगिंग का उसमें आपको हर तरीके के सॉन्ग में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो यही पॉइंट हो गया कि डिज़र्विंग अगर हैं आप तो आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप रॉक भी गा सकें और रिमिक्स भी गा सकें और स्लो मोशन के सॉन्ग भी। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, अगर आपको भी यही लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम स्नेहा की बात करें तो स्नेहा को भी पूरे सीज़न में आपने देखा होगा कि उनके जो आवाज़ है वो हर गाने में फिट बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्लो मोशन के ही सॉन्ग गाती हैं, ठीक है, आप उनके रिमिक्स भी सुन सकते हैं, उन्होंने हर स्टाइल में सॉन्ग गाया है, तो काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग लगती है। और अगर दूसरी चीज़ बोलें यहाँ पर शुभजीत के बारे में, तो शुभजीत की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठी आवाज़ है। सभी ने जो भी ऐसे गेस्ट आए थे कंटेस्टेंट को देखते हुए, सेलिब्रिटी आए हैं, तो शुभजीत की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो यहाँ पे अगर स्नेहा और हम मानसी में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि मानसी ज़्यादा डिज़र्विंग है स्नेहा से। लेकिन यहाँ पे हाँ, डिज़र्विंग हम वहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर श्रेया घोषाल ने उन्हें डिज़र्व बना दिया, विशाल ने उन्हें डिज़र्विंग कंटेस्टेंट बना दिया कि भाई उनकी आवाज़ तो बिल्कुल रॉक है और बिल्कुल उनके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। और अगर हम इन तीनों को हटा दें दोस्तों, तो तीनों में से जो सबसे अच्छी वॉइस थी वो थी रागिनी शिंदे की, ठीक है। और क्योंकि रागिनी शिंदे को इन्होंने जजेस ने हर तरीके के गाने सॉन्ग्स गवाए और उनसे ऐसा नहीं है कि उनकी इम्तिहान ना लिया गया हो। अगर उन्होंने स्लो मोशन के भी सॉन्ग गाए, 90s के भी सॉन्ग गाए, तो उन्होंने उनसे रिमिक्स भी सुना जिसमें भी उनकी आवाज़ एकदम परफेक्ट बैठी थी। तो यहाँ पे हैरान करने वाली वॉइस थी रागिनी शिंदे की, जो कि हर वॉइस में हर गाने में फिट बैठ जाती थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अपने चलते हुए अपने डिसीज़न से अपनी पसंद की कंटेस्टेंट को बना दिया विनर। यहाँ पर इन्होंने बहुत गलत बड़ा फैसला लिया था, बहुत गलत लिया, जिसका खामियाजा अब इन्हें उठाना पड़ेगा। खामियाजा ये उठाना पड़ेगा इन्हें कि आने वाले सीज़न में इनकी एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी, खास करके श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी की। और एक अल्टीमेटम तो विशाल का आपने सुन ही लिया होगा, जो मैसेज है, वीडियो है, इसमें हमने बताया है कि विशाल की नेक्स्ट सीज़न में एंट्री नहीं है। इनफैक्ट विशाल ने तो खुद ही अपने पेपर डाल दिए, विशाल खुद नहीं आएंगे अब इंडियन आइडल सीज़न 16 में, क्योंकि जनता इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इनके डिसीज़न को। और रही बात श्रेया घोषाल की, तो आप ये सोच लें श्रेया घोषाल को तो कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा अब किसी भी और सीज़न में। इनफैक्ट श्रेया घोषाल को तो यह तक कह दिया है जनता ने कि हम किसी भी रियलिटी शो में इन्हें एज अ जज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि इनके जो कमेंट्स होते हैं बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। और अगर होते, रियलिटी होती इनकी कमेंट्स में और इनके जजमेंट में, तो आज जो लड़की थी रागिनी शिंदे, बच्ची वो छोटी सी, उसको निकाल दिया इन्होंने
और वो बहुत ज़्यादा काबिल थी, आगे पहुंचने के लायक थी, वो फिनाले में जाने के लायक थी, लेकिन एक इनके अनफेयर डिसीज़न ने उन्हें आगे जाने का मौका नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। अगर ये दोनों लोग आगे बढ़ाते उसे तो वो ज़रूर ट्रॉफी जीत पाती और जनता काफ़ी ज़्यादा खुश होती। और अगर ये रागिनी को लेके जाते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रागिनी को इन्होंने टॉप 8 में ही विनर बना देना था, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि उसे टॉप 6 में ले जाते, उसे फिनाले तक ले जाते और फिर जनता के ऊपर छोड़ देते। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो किसी को भी वोट देकर जिता देती। अगर रागिनी अच्छा परफॉर्म करती फिनाले में तो रागिनी को ही जनता वोट देती, और अगर कोई और करता तो किसी और को देती। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने फेवरेटिज्म के चलते हुए मानसी को बना दिया विनर। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं देखी थी, जब आदित्य नारायण ने मानसी का नाम लिया था तो मानसी ने आदित्य को इस तरीके से देखा था कि जैसे उसकी मनचाही ख्वाहिश पूरी हो गई हो। आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें विनर का नाम घोषित किया था आदित्य ने, और उस टाइम पे आप मानसी का फेस भी ज़रूर देखिएगा कि उसने किस तरीके से आदित्य को देखा था। तो इसी से ये चीज़ पता चल जाती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था इंडियन आइडल 15 का, किसे जिताना है और किसे नहीं जिताना, वो सारा पहले ही लिखा जा चुका था। तो सारी पोल पट्टी एक एक करके खुलती जा रही है इन सभी लोगों की, जजेस से लेकर मेकर्स तक और कंटेस्टेंट तक। वेल दोस्तों, इसमें कितनी है सच्चाई आप खुद देखिएगा सारा कुछ, और फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा जैसा हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। आप हमें अपनी राय दोनों ही तरीके से बता सकते हैं, सही का भी और गलत का भी, रीज़न भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ।